पागल तो नहीं हो गए हो? क्यों? मतलब पहली बार किसी का अगर रिश्ता मांगने जा रहे होते तो फिर ये सब थोड़ी ना करते हैं, मिठाइयाँ जो भी चीजें हैं। अच्छा है ना, बात पक्की होते ही बयाना दे दिया जाए। मेरा मतलब है अंगूठी पहना दी जाए, क्या पता बाद में अगले बंदे का माइंड ही चेंज ना हो जाए भाई। अच्छा बस फरहान, मुझे ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना, ठीक है ना? जब मैं कहूंगी बस तब रिश्ता ले आना। अच्छा इजी हो जाओ, जैसे बोलोगी वैसे हो जाएगा। बीवी बनने जा रही हो ना? कॉफी का बोला था ना तुमने, तुम तो घर की तरफ जा रहे हो। तो बनती है कॉफी। एंड यू नो व्हाट, मुझे तुम्हारे बताए बगैर तुम्हारी हर पसंद नापसंद का पता है। और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारा कॉफी में फेवरेट फ्लेवर कौन सा है। नहीं भी पता तो मैं बता दूंगी, पूरी तो तुम्हें करनी होगी ना। वैसे ये ट्रीट किस खुशी में थी? आज एक बहुत पुराना दोस्त मेरा मिला है, बस उसी खुशी में। कौन, फरहान? फरहान खोया कब था, वो तो साथ ही था मेरे। वैसे अमार, ये तो तुम्हारा पर्सनल मैटर है, लेकिन अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? तुम भाई हो, तुमसे क्या भला पर्सनल बात, पूछो जो पूछना है। ये नताशा फरहान के साथ सब ठीक तो है? या एग्जैक्टली, मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। यार दे आर इन लव। फरहान और नताशा एक दूसरे को पसंद करते हैं और आपस में शादी करना चाहते हैं। तो फरहान मुझसे मिलवाने के लिए लाया था नताशा को, इसलिए कि कहीं ये सुन के मैं नाराज़ ना हो जाऊं, तो उसको लगा पहले मिलवा देना चाहिए उसको मुझसे। सबके नताशा फरहान से शादी करना चाह रही है। खैर ठीक है, ये उसका अपना मसला है, क्या कह सकते हैं। एग्जैक्टली। वेट अ मिनट, जहाँ तक मुझे पता है नताशा तो तुमसे मोहब्बत करती थी ना, फिर अचानक से फरहान। फातिमा, नताशा मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी, बस उसको बचपन से बताया गया था मॉम और आंटी की तरफ से कि उसकी और मेरी शादी होगी, इसलिए बस मुझे चाहती थी, वो मुझे पसंद करती थी। ये बात मैं उसको हमेशा समझाता था कि नताशा, अभी तुमने दुनिया नहीं देखी, जब तुम दुनिया देखोगी ना तुम्हें और इंसान नजर आएंगे, तब तुम्हें समझ आएगी मोहब्बत का मतलब क्या होता है। सो फाइनली उसे फरहान मिल गया एंड नाउ दे आर हैप्पी एंड आई एम हैप्पी फॉर देम। अब काफ़ी मैच भी कर रहे थे एक दूसरे के साथ, काफ़ी सूटेबल भी हैं। या आई होप शी कैन अंडरस्टैंड। हाँ समझ गई, इसलिए तो माफ़ी मांगने आई थी मुझसे। बट अम्मार, ऑनेस्टली समटाइम्स चीजें वैसे नहीं होती है जो दिख रही होती है। बाकी तुम्हारी मर्जी है, देख लो। फातिमा, यू आर जस्ट ओवर थिंकिंग। अब प्लीज़ मुझे खाना खाने दो ना यार, माइंड डाइवर्ट करने दो, मैं रिलैक्स होने के लिए यहाँ पर आया हूँ, इस तरह की कोई बातें ना करो। चलो, अगर तुम्हें इस बात से खुशी मिल रही है तो भाई ये खुशी अधूरी है। तो फिर काम करते हैं ना, खुशी मुकम्मल कर लेते हैं अभी। करेंगे, लेकिन वक्त आने पर। जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम। ये तुम लोग आपस में क्या बातें करते रहते हो? मुझे कुछ समझ भी नहीं आता और ना मुझे कुछ बताते हो तुम लोग। बताएंगे भी, समझाएंगे भी, लेकिन सही वक्त आने पर। राहील, you are really disgusting, you know. यहीं रखे थे यार, कहाँ चले गए? क्या ढूंढ रही हैं भाभी? सैलरी के पैसों में से कुछ पैसे बचा के रखे थे यार, पता नहीं कहाँ चले गए, मिल ही नहीं रहे। सही से देखिए भाभी, यहीं कहीं होंगे, पैसों के पैर थोड़ी हैं जो कहीं भी चले जाएंगे। हाँ लेकिन पैसों के पर तो है ना, देखा नहीं है कैसे उड़ जाते हैं। यहाँ सैलरी आई नहीं और पहले हफ्ते ही पैसे उड़न छू। तो भाभी आजकल खर्चे भी तो बहुत है ना, घर का बिजली गैस पानी के बिल के, और उसके बाद नेल्सन और मेरी फीसेस, ये सब कुछ भी तो आपकी सैलरी से जाता है। लेकिन उससे पहले ना तुम्हारे भाई की अयाशियाँ आती हैं, उसी से छुपा के रखे थे मैंने पैसे। नैन्सी, मैंने इसका चेकअप करवाना था, इसकी दवाइयाँ लेनी थी, अब मैं कहाँ से लाऊं पैसे? क्या हुआ मैडम, क्यों परेशान हो? फर्नांडिस, ये तुम्हारी हरकत है ना? तुमने चुराया ना पैसे? हाँ तो
5,000 रुपये तो थे। तूने तो ऐसे शोर मचाया हुआ जैसे कोई 50,000 रुपए की चोरी होगी वो घर में। चलो नेल्सन पढ़। फर्नांडिस, मेरे लिए वो 5,000 ना इस टाइम 50,000 के बराबर ही हैं। तुमने फिर से जुए में लगा दिए ना पैसे। हाँ तो तूने भी तो अपनी याशियों के लिए रखे हुए थे ना, मैंने ले लिए तो क्या हुआ। मैंने वो पैसे नेल्सन के इलाज के लिए रखे थे। तुम्हें पता है कि वो कितना बीमार है। तुमने जुए में उड़ा दिए सारे। जुआ जुआ भी तो तुम लोगों के लिए खेलता हूं ना मैं। अगर पैसा जीतता तो घर ही लेकर आना था ना, मैंने लेकर कहीं और तो नहीं निकल जाना था। बात करती है। जीत जाता। पिछले 12 सालों में तुम कौन सा जुआ जीते हो जो आज जीत जाते। हाँ तो ये सब भी तो तेरी नहुसत की वजह से हुआ है, जो मैं आज तक जीता ही नहीं हूँ, हारता ही रहता हूँ। अच्छा, तो अब बात मेरी नहुसत पे आ गई। तुम अपने आप को ना देखना कभी। अच्छा, तो मैं अब खुद को भी देखूं, इस घर को भी देखूं, बच्चे को भी देखूं और तेरी चौकीदारियां भी करूं और फिर कमाने भी जाऊं, और मैडम साहब उधर आराम से अय्याशियां करें। वाह फर्नांडिस, मैं तुम्हें कितनी दफा बकवास की है, मैं अय्याशियां करने नहीं जाती। तुम्हें कितनी बार समझाऊं मैं। हाँ, तुम्हें मेरी बकवास समझ नहीं आती। आवाज नीची रख के बात किया कर मेरे साथ। आइंदा मेरे आगे आवाज उठाई जुबान काट दूंगा मैं तेरी, समझी। आलू थोड़ा बारीक काटना, इतना मोटा काटती है कि वो पकता नहीं है सही तरह, ठीक है ना। तरफ और गोल गोल लेकिन बारीक। जी बाजी। ये काफ़ी होगी जी। ये क्या हरकत है? तुमने तो इस घर को होटल बना लिया है। जब दिल चाहता है आते हो, जब दिल चाहता है जाते हो। मजाक ही बना दिया है। क्या हो गया मॉम, इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं आप? कोई परेशानी है क्या? पहले तो इतना अच्छा मूड होता था आपका, मजाक भी करते थे, दोस्ती भी थी हमारी। तुमने तो मेरी सारी जिंदगी को मजाक बना लिया है। अब और कितना मजाक करना है? अच्छा ना, सॉरी मॉम, यू नो आई लव यू। छोड़ दे पुरानी बातों को। सारी जिंदगी जिस बहन को पाल पोस के बड़ा किया, ख्याल रखा, उसने आज मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा। क्या हुआ, साइमा आंटी आई थी क्या आज? मैं गई थी उसकी तरफ उससे माफी मांगने। वेट अ सेकेंड मॉम, आप माफी मांगने गई थी? क्यों माफी मांगने गई थी और किस बात की माफी मांगने गई थी आप? वादा किया था मैंने अपनी बहन से, जुबान दी थी, उसी भरोसे के ऊपर उसने नताशा का रिश्ता नहीं किया और मैंने वो वादा तोड़ दिया। कितनी कमजोर निकली मैं। मॉम प्लीज स्टॉप इट। मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप ये बातें क्यों कह रही हैं। मैंने आपके कहने पे नताशा के साथ मंगनी नहीं की थी क्या? तो उसे निभाना भी चाहिए था ना, जिस तरह तुम अपने बाबा के कहने पे एक बिजनेस पार्टनरशिप निभा रहे हो फातिमा के साथ। और मेरी मर्जी मॉम, उसका क्या? तुम्हारी मर्जी? तुम्हारी मर्जी हम क्यों भुगतें? तुम्हारी एक बेवकूफी की वजह से हम क्यों सफर करें? तुम्हें क्या पता है कि इस घर के लिए कौन सी लड़की बेहतर है, जो सेंसिबल हो, जो इस घर को संभाल सके? तुम्हें कुछ नहीं पता। आपकी प्यारी भांजी फरहान से शादी करने जा रही है और आपकी बहन कभी भी ये शादी होने नहीं देगी, क्योंकि गरीब जो है फरहान। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जो दिल में आता है बोलते रहते हो। अब उस मासूम को बदनाम भी करोगे, और वो भी तुम्हारे उस मामूली दोस्त के साथ जिसको वो कभी देखे भी ना। ओके मॉम, आपकी मर्जी है। आपने नहीं यकीन करना मेरी बात का तो ना यकीन करें, लेकिन प्लीज मुझे और खुद को कसूरवार समझना बंद कर। तुम क्या कान लगा के सुन रही हो? अपना काम खत्म करो।
ओ मैडम, कहाँ जा रही है सुबह सुबह? क्यों, तुम्हें नहीं पता? रोज बताना पड़ेगा किस टाइम मैं ऑफिस जाती हूँ? बच्चा बीमार पड़ा है घर पर और तू छुट्टी नहीं कर सकती थी? एहसास नाम की जरा सी भी चीज है तेरे अंदर? एहसास है ना, तभी जाके बाहर नौकरी कर रही हूँ। तुम्हारी तरफ फारिग घर पे नहीं बैठी मैं। और मैं भी अगर घर में बैठ गई ना तो खाओगे कहाँ से? और दूसरी बात, बच्चा सिर्फ मेरा नहीं तुम्हारा भी है। अगर इतना एहसास है ना तो थोड़ी देर उसके पास जाके बैठो। मैं कोशिश करूंगी ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेके आ जाऊं। और प्लीज ये गुस्सा करना छोड़ दो। क्या मसला है यार, ये फोन को भी अभी हैंग होना था। ऑलरेडी इतनी लेट हो गई, आज फिर बातें सुनने को मिलेंगी। गाड़ी भी कोई नहीं नजर आ रही। देखो अफशा, आप हर हफ्ते 2 या 3 दिन गायब होती हैं और अगर आती भी हैं तो लेट आती हैं। I'm sorry सर। महीने में 1 आध बार हो जाता है, लेकिन हफ्ते में 2-3 मरतबा? देखो ऑफिस के और भी लोग हैं, डेकोरम खराब होता है। ख्याल रखिए, नहीं तो फिर मुझे कोई एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, आप अपना काम करें प्लीज़। हाँ अफशा, आ जाओ। सॉरी, मैं थोड़ी बिजी थी। बैठो। क्या हुआ अफशा? व्हाट्स रॉन्ग? मैं मुझसे नहीं हो रहा। मैं घर को और काम को बैलेंस नहीं कर पा रही। मैं बहुत थक गई हूँ। मैं वैसे जिंदगी नहीं गुजार सकती। अफशा, अफशा प्लीज स्टॉप क्राइंग। हुआ क्या है? कुछ तो बताओ। मैम, मेरे बेटे को 101 बुखार है। मैं उसको घर पर अकेला छोड़ कर आई हूँ। ओह, जो ऑफिस ने मुझे एडवांस दिया था वो मैंने संभाल कर रखा था, लेकिन आपको पता है मेरे शौहर का, वो भी खा गया। देखो पैसों की फिक्र तुम बिल्कुल मत करो। मैं अभी राजेश के हाथ भिजवाती हूँ तुम्हारे घर। तुम उसका ख्याल रखो। वैसे हुआ क्या था उसे? टेस्ट क्या करवाया है उसका? मैम, मैंने उसके टेस्ट करवाए थे। उसे टाइफॉइड है। तुम्हें पता है ना कि टाइफॉइड में कितना डाइट का ख्याल रखना पड़ता है। तुम ऐसा करो, पहले अच्छे डॉक्टर को दिखाओ और वो डॉक्टर जो भी डाइट प्लान दे उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। बस उसका ख्याल रखो। तुम अभी जाओ। थैंक यू मैम। मैं अभी चर्च से होती हुई जाऊंगी और आपके लिए ज़रूर दुआ करूंगी। ठीक है, तुम अभी घर जाओ। मैं राजेश के हाथ में कुछ अमाउंट भेज रही हूँ। ठीक है? थैंक यू मैम। राजेश को मेरे कमरे में भी भेज दे। Natasha, I don't want any typical relation. तुम्हें अपना विजन ब्रॉड करना पड़ेगा। अगर रिश्तों को बहुत ज्यादा दबाए ना तो रिश्ते टूट जाते हैं। नताशा, फॉर गॉड से गाड़ी रोको, मेरी बात तो सुन लो ना। नताशा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, दिस इज माय लास्ट वार्निंग। अगर अब तुमने गाड़ी ना रोकी ना, जो कुछ होगा वो तुम खुद जिम्मेदार हो, कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ फिर उसका। किसको धमकी दे रहे हो? क्या कर लोगे तुम? अपनी आशों में पर्दा डालने के लिए किस किस का मुंह मत दबाओगे तुम? नताशा, नताशा!
कुछ तो हुआ है बुरा जो हालात यहाँ तक पहुँच गए। आज अमार मुझसे रिश्ता तोड़ने की बात कर रहा है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं जहांगीर भाई? बहुत खुश है वो लोग। कुछ ना भी होना तो बिलियंस की इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं गई। हाँ, एंड द क्रेडिट गोज टू यू। हाँ, करो ना तारीफ और अप्रिशिएट करो, ज़रा मेरा दिल हल्का हो जाए। उस दिन तुम दोनों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था। क्यों, हमने क्या किया था? अच्छा, क्या किया था? नहीं पता कि क्या किया था? आप तो अपना मुंह बना के बैठ गए थे ऑफिस, और अम्मार साहब जो गए थे मेरे साथ, पूरा टाइम इन्होंने कुछ नहीं बोला। पूरा प्रेजेंटेशन मुझे देना पड़ा। हाँ बाबा, मान रहा हूँ, इट वॉज माई मिस्टेक। तो मैं इस मिस्टेक को कंपनसेट कर देता हूँ ना। एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ है नया रिवर साइड पे, तो वहाँ पे चलते हैं। हाँ भाई देखो, मैं वैसे भी इतना कोई होटलिंग वाला हूँ नहीं, तो मुझे तुम दोनों करो माफ। और मेरे अम्मा अब्बा का तुम्हें पता है, रात हो गई ज़्यादा तो मुझे उन्होंने घर में घुसने नहीं देना। अरे तो इट्स ओके, मेरी तो स्टे कर लेना। नहीं 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 भाई, मुझे माफ़ करो, फातिमा को साथ ले जाओ। मेहनत भी इसकी थी तो रिवॉर्ड भी इसका होना चाहिए। मेरा क्या साथ में काम है? ये तो निहायत आपने फजूल बात कह दी है, बड़े माजरत के साथ। आई थिंक लेट्स कीप दिस फॉर अनदर डे। मुझे ग्रोसरी करने जाना है किचन के लिए। अच्छा, तो तुम दोनों ने तो मुझे डिच कर दिया। मैं फरहान से पूछता हूँ, अगर वो नताशा के साथ बिजी ना हुआ तो वो मेरे साथ चलेगा, अदरवाइज आई एम श्योर वो मुझे डिच ही करेगा। यू विल कैच हिम। मुझे उससे बहुत अच्छी वाइब आ रही है। हाँ, तुम्हें तो अच्छी वाइब भी आएगी ना, तुम साथ जाना जो नहीं चाहती है ना। अम्मार, स्टॉप एक्टिंग लाइक अ चाइल्ड प्लीज। अच्छा जल्दी से बताओ कि कब आऊँ मैं आंटी से बात करने? अब आज ही सब करोगे क्या? नहीं नहीं, हम इसी वीकेंड पे भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सब्र कर जाओ फरहान, कुछ दिन रुक जाओ। हाँ ठीक है, कुछ दिन बाद सही, मुझे कोई मसला नहीं है। बस मुझे अम्मी को बताना है ना, क्योंकि उन्होंने ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तैयारी करनी होती है, वो सब भी तो करना है ना। अच्छा बस फरहान, मुझे ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना, ठीक है ना? अच्छा, इजी हो जाओ, जैसे तुम बोलोगी वैसे होगा। नताशा मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? अब तो उसे खुश होना चाहिए, सब कुछ ठीक होने जा रहा है। पता नहीं नताशा क्यों ऐसे बिहेव करती है। कभी कभी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि वो आखिर ऐसा क्यों करती है। बेटा, तुम्हारे लिए क्या बनाऊं? माँ, आप रोज मुझसे क्यों पूछ रही होती हैं? थक गया हूँ जवाब दे दे के। बेटा, घर में और कौन है? तुमसे ही पूछूंगी ना। आपका जो दिल है आप बना लें, मेरा बिल्कुल भी कोई दिल नहीं। क्यों, क्या हुआ तुम्हारे दिल को? कुछ नहीं, प्लीज़ आप अपने लिए बना लें, मैं बस थोड़ी देर सोऊंगा। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? अरे अमार बेटा, तुम आओ बैठो। नहीं आंटी, मैं बैठने के लिए नहीं आया, बस आप लोग जल्दी से तैयार हो जाए क्योंकि हमने बाहर चलना है और बाहर जाके खाना खाना है। अरे बेटा, मैं कहाँ तुम लोगों के साथ जाऊंगी, ऐसे ही तुम लोग बोर हो जाओगे। तुम जाओ, और हाँ, इस पागल को ज़रूर कुछ खिला देना। लगता है इस पर फिर वही वाला दौरा पड़ने लगा जिसमें ना ये कुछ खाता है, ना पीता है, और ना ही सो सकता है। क्या यार फरहान, क्या शौक मना रहे तू? चल उठ। और माँ जी, पक्की बात है आपने नहीं जाना साथ? नहीं बेटा, मुझे घर में बहुत काम है, तुम लोग जाओ। ठीक है माँ जी, अगर आप नहीं जाना चाहती तो आप घर पे आराम करें, हम फिर वापसी पे आपके लिए खाना लेते आएंगे। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, जीते रहो। चल फरहान उठ जा, तैयार हो जा, देर हो गई है। चल उठ। देख फरहान, तुझसे ज्यादा अच्छी तरह से जानता हूँ मैं साइमा आंटी को। तो फिर तुझे क्या लगता है नताशा तेरे से क्यों नहीं बात करी? यार अमार, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही। बस इतना पता है कि वो 30 घंटे से यार मुझे रिप्लाई नहीं कर रही, बात नहीं कर रही। मेरा दिल घबरा रहा है यार अमार। और अगले कुछ घंटे और उसने कांटेक्ट नहीं किया तो पता नहीं यार, अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं दिमाग में यार। क्या बच्चों की तरह बातें कर रहा है तू?
मोहब्बत करने वालों के ना दिल मजबूत होते हैं, दिल को बड़ा रख अपने। और ये बच्चों की तरह रोना धोना छोड़। रो नहीं रहा यार, बल्कि जब भी मैं रोता था तो नताशा बहुत तड़पती थी यार, परेशान होती थी मेरे लिए। परेशान होती थी, तेरे लिए बहुत कुछ करती थी, क्या पुरानी बातें लेके बैठ गए। देख फरहान, जितना मैं जानता हूँ ना साइमा आंटी को, अपने जीते जी तो कभी भी तेरी शादी नताशा के साथ नहीं करेंगे। क्या मतलब? मेरे में कमी क्या है? देख बात थोड़ी सी बुरी है, माइंड ना करी तू, लेकिन साइमा आंटी को नताशा के लिए एक ऐसा लड़का चाहिए जो बहुत अमीर हो, वेल एस्टेब्लिश हो। मैं ये नहीं कह रहा तू स्टेबल नहीं है, फाइनेंशियली तो काफ़ी स्टेबल है, लेकिन उनके म्यार पे पूरा नहीं उतरता। जिस तरह का लड़का उनको चाहिए उस तरह का नहीं है तू। बस दिल से शायद नताशा कदर करे तेरी, लेकिन साइमा आंटी बहुत मटेरियलिस्टिक है, वो तेरे साथ शादी नहीं करेगी। इसलिए बेहतर ये है तो अपने कारोबार पे फोकस कर। तेरे पास पैसा होगा ना तो नताशा तो मानी हुई है, साइमा आंटी भी ऐसे मानेगी। मेरा ख्याल है कि तू ठीक कह रहा है। अरे किसको मुसीबत पड़ गई है? ये खाना खाते हुए भी बार बार फोन कर रहा है। अम्मी किसी की ज़रूरी कॉल है, मैं ज़रा कॉल अटेंड कर लूँ। अच्छा आराम से बैठो। तुम्हें नहीं पता कि खाना छोड़ के उठना कितना बड़ा गुनाह है? जी अम्मी। चलो खाना खाओ। खा लिया मैंने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अरे तुम कहाँ जा रहे हो इस वक्त? अब्बू वो ऑफिस के एक कोलीग की गाड़ी ख़राब हो गई है, वो बेचारा सड़क पे खड़ा हुआ है, इस वक्त उसे ज़रूरत है मेरी। तो कौन सी लड़की है? लड़का जाती है ना, उसके लिए कौन सी प्रॉब्लम है? अम्मी वो अकेली, मेरा मतलब अकेला इस शहर में है, उसे मेरी ज़रूरत है इस वक्त। हाँ तो उसे कहो किसी बस के साथ लटक के कहीं भी चला जाए। जरूरी है कि तुम ही छोड़ के आओगे, तुम ही उसकी बात सुनोगे? बस मैंने तुमसे कह दिया, तुम घर से बाहर नहीं जाओगे। क्या दफ्तर में और कोई नहीं है जो उसकी मदद करे? तुमने ही उसकी मदद करनी है। मुझे तो लगता है जरूर कोई चक्कर है। अम्मी अल्लाह का वास्ता है आपको, लड़की बात करे तो चक्कर, लड़का बात करे तो चक्कर, किसी हाल में खुश नहीं है आप लोग। अरे यार क्यों बहस कर रहे हो माँ के साथ? इतने लोगों को जानते हो, किसी करीब वाले को कह दो, वो चला जाएगा उसके पास और मदद कर देगा उस बच्चे की। हैरत है मुझे, इतना जानने के बावजूद भी आप लोगों को मुझ पर ज़रा भी ट्रस्ट नहीं है। नहीं जा रहा मैं कहीं। मैं तुम्हें इस वक्त रात पे कहीं भी बाहर नहीं जाने दूंगी। आराम से घर में रहो। चल फरहान मैं निकलता हूँ फिर। क्या मतलब? किसका मैसेज आया? यार राहील का मैसेज है, फातिमा की गाड़ी कहीं ख़राब हो गई, बेचारी अकेली है, तो मैं चलता हूँ। ठीक है? मैं भी चलता हूँ। नहीं तो बैठ यहाँ पर, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नताशा के बारे में ज़्यादा मत सोच, जो मैंने तुझे कहा है उस बारे में सोच। ठीक है? रिलैक्स।
कितनी दफ़ा तुम्हें मना किया फातिमा, इतनी रात को घर से बाहर ना निकला करो। कहाँ जा रही थी तुम? मैं कहीं जा नहीं रही थी, मैं अपने घर जा रही थी अभी। लेकिन रात को एहतियात किया करो फातिमा। और तुमने कोई ड्राइवर भी नहीं रखा अपने साथ? हाँ, अब मुझे सोचना पड़ेगा इस पे। हाँ, इट्स हाई टाइम नाउ, प्लीज ड्राइवर रख लो अपने साथ। खैर ये बताओ कि कुछ खाया? हाँ, शाम में खा लिया था। नाउ आई एम फुल, थैंक यू। ओके, बाय बाय। बाय बाय। कैसी हो फातिमा? कहाँ गई थी? मैं ठीक हूँ, वॉक के लिए गई हुई थी। अरे वाह, नॉर्मली तो तुम इस टाइम पे बाहर नहीं निकलती। बस आज मेरा दिल कर रहा था। आप भी तो सुबह सुबह उठती है ना नमाज के लिए। नहीं बेटा, मैं नमाज पाबंदी से तो नहीं पढ़ती, बस जब तौफीक मिलती मैं पढ़ लेती हूँ। लेकिन तुम्हें देख के दिल बहुत खुश होता है। पता है, यही असली उम्र है सजदों की कबूलियत की। अब हमारी उम्रों के सजदे पे कोई सजदे होते हैं? ऐसी तो बात नहीं है, अल्लाह पाक कबूल फरमाने वाले हैं। हमें तो ये दुआ करनी चाहिए कि ज़िंदगी के आखिरी सांस तक नमाज को कायम रखे। और मैं तो ये चाहती हूँ कि अल्लाह ताला जब मुझे बुलाए अपने पास तो मैं सजदे की हालत में हूँ। ये कितनी अच्छी बात है, तुम कितनी अच्छी बातें करती हो। पता है, मैं सबको तुम्हारी मिसालें देती हूँ। बस तुम एक काम कर लो, तुम्हारी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी। वो क्या है? शादी कर लो ना, ताकि सुकून से ज़िंदगी गुजार सको और तुम्हारी लाइफ कंप्लीट हो जाए। तो क्या कंप्लीट ज़िंदगी गुजारने के लिए शादी करना ज़रूरी है? आज अपने स्कॉलर के पास जाना और उनसे पूछना, वो तुम्हें सब बता देंगे। ठीक है, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
आपने बताया तो था उस्मान साहब, लेकिन मैं क्या करूं? जबरदस्ती तो खुद को इस रिश्ते में नहीं डाल सकती ना। और आपने कहा था कि दीन में कोई जबर नहीं। हाँ, बेशक दीन में कोई जबर नहीं है, लेकिन अल्लाह के हर हुक्म में कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होती है। तो अगर दिल ना भी चाह रहा हो, अल्लाह के फैसले को तस्लीम कर लेना चाहिए, ये यकीन रखते हुए कि अल्लाह जो भी अपने बंदों के लिए करता है वो सबसे बेहतर होता है। और अब देखो ना, तुम अकेली हो, अकेली रहती हो और ज़िंदगी तकलीफ़ों से भरी है। कोई तो हो जो मददगार हो, सरपरस्त हो, कोई मदद करने वाला हो। क्या पता ज़िंदगी में कौन सी आफत कब आ जाए, कोई खुशी और गम में तुम्हारे साथ हो। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? कभी कभार मैं सोचता हूँ कि तुम जितनी अच्छी दोस्त हो, जिसकी लाइफ पार्टनर बनोगी, वो कितना खुशकिस्मत होगा। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। पहले तुम ऑफिस आते थे, तुम्हारा दिल नहीं लगता था, लेकिन अब तुम्हारा दिल लगना शुरू हुआ है। मुझे वो रीज़न बताओ कि क्यों लगना शुरू हो गया दिल। तुमसे सीखने को बहुत कुछ मिल गया ना, तो अब दिल ही नहीं चाहता कहीं और जाने को। तुम एक काम करो, तुम बताओ तुम्हें किस किस्म का इंसान चाहिए, हम ढूंढने में मदद करते हैं तुम्हारी। अरे बिल्कुल तुम्हारी जैसा हो, ऐसा हसीन, ऐसा खुश इखलाक, इतना ख्याल करने वाला, मतलब अच्छा खाते पीते घर का हो, मतलब और क्या चाहिए। पता नहीं, शायद आप ठीक बोल रहे हैं। मुझे खुद को समझाने में बहुत वक्त लगेगा। मैं कल रात को भी बहुत परेशान थी और उसी सोच सोच में मैं बस। क्यों, क्या हुआ है? रास्ते में गाड़ी खराब हो गई और कोई हेल्प करने वाला भी नहीं था। फिर क्या हुआ? फिर शुक्र है अल्लाह का कि अम्मार आ गया और उसने सेफली मुझे घर पहुंचा दिया। अच्छा, इमार वो जहांगीर साहब का बेटा। जहांगीर साहब तो एक बहुत ही अच्छे और नफीस इंसान है। आई एम श्योर कि उनका बेटा अम्मार भी ऐसे ही होगा। जी, वो भी बहुत अच्छा है। अब देखिए, मैं बातों बातों में आपको बताना ही भूल गई। कल रात को मैंने फिर वही ख्वाब देखा। कौन सा, तुम्हारी शादी वाला? जी हाँ, और आपको पता है कि मैंने ख्वाब में क्या देखा? क्या देखा? ख्वाब में मेरी शादी बाबा किससे करवा रहे हैं, आपको पता है? किससे? अम्मार से। देखो फातिमा, मुझे लगता है कि जो लोग तुम्हारी जिंदगी में ज्यादा अहमियत रखते हैं, तुम उनके बारे में बहुत सोचती हो। ज्यादा सोचा मत करो। हाँ, अगर किसी चीज के लिए तुम्हारा दिल और दिमाग दोनों गवाही दें, तो हो सकता है उसमें तुम्हारे लिए कोई बेहतरी हो, क्योंकि तुम कुरान भी पढ़ती हो, अल्लाह की तरफ रुजू करती हो। और मुझे यकीन है कि जरूर आहिस्ता आहिस्ता चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। यार राहिल, मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात डिस्कस करना चाह रहा था, समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। एक्चुअली यार, आई वांट टू प्रपोज फातिमा। रियली? दैट्स गुड। हाँ, तो समझ नहीं आ रहा कि उससे किस तरह से कहूँ। डर भी लग रहा है कि कहीं बुरा ना मान जाए, नाराज ना हो जाए मुझसे। फातिमा एक समझदार लड़की है और शायद वो तुम्हें पसंद भी करती है। यार
डर लग रहा है ना उससे बात करते हुए। पता नहीं, आत्मा की तरफ एक अजीब सा झुकाव है मेरा। मुझे आज तक कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। बस डर लगता है कि वो नाराज़ हो गई मुझसे, दूर चली गई, उसको खोने से डरता हूँ।